Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 11th English grammar. Topic is direct and indirect. आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। दिस इज सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इफ रिपोर्टेड स्पीच इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स और रूल्स। चेंज इनटू, ये सिंपल इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं आज। चेंज इनटू सेड और सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। से टू चेंज आस्क और इंक्वायर। इसके बाद में हम ऑफ भी लगाते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कॉमा, इनवर्ट कॉमा के जगह हम लगाएंगे इफ या वेदर। अभी हम क्या करते थे असर्टिव में, कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर डेट का यूज़ करते थे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था। लेकिन इंट्रोगेटिव में कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस नो टाइप क्वेश्चंस, जब इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाले होते हैं तब हम उनको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके रूल्स हैं, ये भी आपको मैंने बताया। फॉर एग्जांपल, ही सेज टू मी विल ही गो देयर, क्वेश्चन मार्क। ही आस्क्ड मी इफ़, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्थान पर हम लगाया इफ़ ही विल गो देयर। अभी आप देखेंगे हमने ही का तो ही है क्योंकि थर्ड पर्सन है, विल को विल में चेंज करा, हमने विल का वुड नहीं करा क्योंकि यू नो हियर इज अ प्रेजेंट टेंस सेज, दैट्स व्हाई आफ्टर सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप बिकॉज एवरी सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड, अरुण सेड टू रोहन आर यू वेल। अरुण आस्क्ड रोहन, आज सेड टू का आज करेंगे क्योंकि इधर असर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि रिपोर्ट स्पीक्स में हमारा इंटरोगेटिव। अरुण आस्क्ड रोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के हमने लगाएंगे वेदर। मैंने आपको बताया कि इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, या तो इफ़ करेंगे या फिर वेदर। यू सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट दिया रोहन से चेंज करेंगे यू को तो हो जाएगा ही। इधर आगे वॉज, आर का वॉज वेल। अरुण आस्क्ड रोहन वेदर ही वॉज वेल, लास्ट फुल स्टॉप। डायरेक्ट, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। He asked us if, in place of comma inverted comma we use if। you को चेंज करेंगे, use a second person change to object us, that's why we write here be। is a present continuous change into past continuous, we were going away। today को change into that day। then he asked us if we were going away that day। और अथवा में देखेंगे इसको, ही आज निकला है इंक्वायर्ड ऑफ जब आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। ही इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर वी वर गोइंग अवे दैट डे। यहाँ हमने इफ़ का यूज करा, इसमें वेदर का, कोई एक यूज करेंगे वेदर या इफ़। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
Shall I ever see them again? He wondered. उसने आश्चर्य प्रकट किया। Shall I ever see them again? क्या मैं उनको दोबारा देख पाऊंगा? क्या मैं उनको कभी दोबारा देख पाऊंगा या मैं उनसे कभी दोबारा मिल पाऊंगा? सीमित देखना और मिलना। यहाँ क्या करा है हमने? यहाँ इन्होंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा है। मैंने आपको बताया यदि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, चाहे वो बाद में लिखा है या पहले लिखा है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। दूसरी बात, स्पीकर द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, चाहे तो हम उसको पहले लिख लें या फिर बाद में लिखें। तो ये दो तरीके से पहचानना है। ये वक्ता के द्वारा कहा गया है और ये इनवर्टेड कॉमा के अंदर भी बनता है। ओके स्टूडेंट्स, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं। ही वंडर्ड इफ ही वुड सी देम अगेन। यहाँ है आई को चेंज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, क्योंकि आई इज अ फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हियर ही, तो यहाँ आएगा ही। ठीक है, यहाँ आई के ही के साथ क्या करते हैं हम? वुड। मैंने आपको बताया कि सेल को शुड या वुड दोनों में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ हमारा ही है, ही के साथ विल आता है, इसलिए हमने क्या करा? सेल को वुड में चेंज करा। ही वुड सी देम अगेन। देम इज अ थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। एट लास्ट फुल स्टॉप। स्पेशली यूज ऑफ वेदर। वेदर का स्पेशली यूज करेंगे, जहाँ इफ का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली वेदर का यूज करेंगे, इफ का यूज नहीं होगा। कब? जब कोई सेंटेंस में चॉइस हो या फिर कोई कंडीशनल हो, कोई सेंटेंस कंडीशनल हो या इसी सेंटेंस के अंदर चॉइस हो, तब सिर्फ हम वेदर का यूज करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव में, ना कि इफ का। जहाँ हम कनेक्टर का यूज करते हैं, जहाँ दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जैसे असर्टिव में डैट से कनेक्ट करते थे, यहाँ इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर से करेंगे। बट कंडीशन ये है, यदि कोई सेंटेंस चॉइस वाला हो और कंडीशनल सेंटेंस हो तो वहाँ सिर्फ वेदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड डू यू वांट टू गो बाय एयर और सी। यहाँ चॉइस है। द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड, यात्री के एजेंट ने पूछा, यात्रा के जो यात्री एजेंट था उसने पूछा, डू यू वांट टू गो बाय एयर, क्या आप हवाई जहाज से जाना चाहते हो, और सी या समुद्री यात्रा से जाना चाहते हो, मतलब या तो समुद्र के द्वारा जाना चाहते हो या आसमान के द्वारा, मतलब वायुयान द्वारा। तो यह चॉइस है, और एयर और सी। तो इस कंडीशन में हम सिंपल इंट्रोगेटिव में कनेक्टर के रूप में वेदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट, द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड। तो यू को सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे आया आई? इसके लिए कंडीशन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लिया, और फर्स्ट पर्सन का होगा मी, और यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आर यू गेटिंग? अंडरस्टैंड? यू चेंज टू मी, दैट्स वाई राइट हियर आई। ये वांट है तो वांट का वांटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। आई वांटेड टू गो बाय एयर और सी। एट लास्ट फुल स्टॉप। कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। हर्ष सेड इफ़ यू गेट द जॉब विल यू मूव टू दिल्ली या मुंबई। यहाँ हमने मुंबई लिखा है, चलो कोई नहीं। हर्ष सेड, हर्ष ने कहा, इफ़ यू गेट द जॉब, यदि आपको जॉब मिल जाएगी, विल यू मूव टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली चले जाओगे? तो कंडीशन है, यदि आपको जॉब मिल जाएगी तो क्या आप दिल्ली चले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन सेंटेंस में हम इफ़ का यूज नहीं करेंगे, हम वेदर का यूज करेंगे, क्योंकि इफ़ का यूज दो कंडीशन नहीं करेंगे, एक तो कंडीशनल है और दूसरा जब हम यहाँ इफ़ का यूज करेंगे तो डबल इफ़ हो जाएगा, तो ये हमें देखने में ऑकवर्ड लगेगा। दैट्स व्हाई वी यूज वेदर। हर्ष आस्क्ड
वेदर इफ़, देखो वेदर इफ़, ये तो हमारा क्या है कंडीशन सेंटेंस वाला, ये ऑलरेडी है। अगर हम यहाँ वेदर इफ़ का यूज़ करते तो डबल इफ़ हो जाता, तो ये अच्छा नहीं लगता। हर्ष आस्क्ड इफ़ वेदर आई को यू को चेंज कर रहे हैं, फिर वही कंडीशन। यह थर्ड पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा मी, तो यू को मी से चेंज करेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा। हर्ष आस्क्ड वेदर इफ़ आई गॉट द जॉब, द गेट है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। इफ़ आई गॉट द जॉब कॉमा आई वुड, यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन फिर मी से चेंज करेंगे तो यह आई हो जाएगा, और आई के साथ आता है सेड, तो इसलिए हमने लगाया आई। सेल का क्या करा, शुड, आई शुड मूव टू मुंबई, मतलब मुंबई राइट हेयर दिल्ली। एट लास्ट फुल स्टॉप। Okay students, I hope you have understood everything. If you have any problem, please tell me in comment box. Okay students, write everything and revise. Okay, thanks a lot and have a nice time.